नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर तृप्ति पंकज पवार और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विषय हिंदी लोक भारती की इकाई 2 की 8वीं कविता जिसका नाम है उड़ान, जिसके लेखक है चंद्रसेन विराट। तो सबसे पहले हम चंद्रसेन विराट जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 30 दिसंबर 1936 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ और इनका परिचय ऐसा है कि ये हिंदी गज़ल के इतिहास में चंद्रसेन विराट जी का नाम शीर्षस्थ गज़लकारों में है। आपने नवगीतों और गज़लों से मिलीजुली मुक्तिकाओं में आम आदमी के जीवन को गहराई से देखा है। इनकी प्रमुख कृतियों में है मेहंदी रची हथेली, स्वर के सोपान, मिट्टी मेरे देश की, धार के विपरीत आदि गीत संग्रह, आस्था के अमलतास, कचरनार की टहनी, न्याय कर मेरे समय आदि, कुछ पलाश, कुछ पाटल, कुछ सपने, कुछ सच आदि। इस प्रकार से इनकी रचना है। इनके पद्य संबंध में जिन्होंने लिखा है उड़ान, यह एक गज़ल है और गज़ल एक ही बहर और वज़न के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह होती है। अर्थात बहुत सारे जो शेर होते हैं वो एक साथ एक साहित्य में जब पिरोए जाते हैं तो उसे गज़ल कहते हैं। इसके पहले शेर को मतला और अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। अर्थात जो पहले गज़ल में उपयोग किया जाता है उस शेर को मतला और जो अंत में उपयोग किया जाता है उसको मक्ता कहते हैं। प्रस्तुत रचनाओं में विराट जी ने स्वाभिमान, विनम्रता, हौसलों, बुलंदी, दूरदृष्टि और अनेक मानवीय गुणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो अब हम कविता को पढ़ेंगे। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। तो कवि कहते हैं कि जब व्यक्ति अंधेरे क्षेत्र में होता है तो वो प्रकाश की किरण मांगने से उसको कोई लाभ नहीं होता। अगर वो अंधेरे में होता है तो बोलता है प्रकाश की किरण भी मिल जाए तो कुछ लाभ नहीं होता, क्योंकि वहाँ प्रकाश होगा ही नहीं। इसी तरह जब हम कांटों के वन में हो तो वहाँ फूलों की आशा नहीं करते। जब ज़्यादा कांटे लगे हुए वन होते हैं तो वह फूल मांगना क्या होता है, व्यर्थ होता है, क्योंकि वहाँ पे फूल नहीं हो सकते। जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयं में मिलते हैं नमन मांगा नहीं करते, नमन स्वयं में मिलते हैं नमन मांगा नहीं करते। तो कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति आदर के योग्य होता है, अर्थात जो अच्छे कार्य करता है, जिसका आदर सच में किया जाता है, वह स्वयं ही विनम्र हो जाता है। वह स्वयं ही क्या होता है, विनम्रता से आचरण करता है। उसे किसी से नमस्कार करवाने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को लोग स्वयं झुककर नमस्कार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। आगे कवि कहते हैं, पैरों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभसारा, पैरों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभसारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। तो कवि कहते हैं कि पक्षियों की उपमा देते हुए कवि कहते हैं कि जिसके पंखों में शक्ति हो, अच्छा वो अर्थात कुछ करने कुछ पाने की लालसा होती है। जिस प्रकार अगर व्यक्ति कुछ चाहे तो उसे कोई रोक नहीं सकता। तो इस प्रकार जो पक्षी होता है, अगर उसे कुछ पाना है तो वह आकाश में उड़ने की इच्छा करता है तो वह नभ पूरा सामान ओढ़ लेता है या उड़ जाता है। उड़ान के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। वो नहीं कहता कि पक्षी की विस्तृत आकाश में स्वयं ऊंची उड़ान भरता है, वो किसी से पूछकर ऐसा कार्य नहीं करता। आगे कवि कहते हैं, जिसे मन प्राण से चाहा, निमंत्रण के बिना उसके सपन तो खुद ब खुद आते नयन मांगा नहीं करते। कवि कहते हैं कि जिसे हम बहुत अधिक चाहते हैं, प्यार करते हैं, तो हमें उसके सपनों को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती। वह हमारे सपनों में आंखें बंद करते हुए ही आ जाता है और उसकी याद हमेशा हमारे मन में रहती है। आगे कवि कहते हैं, जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते, सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते।
जो लोग अपनी गलती जानकर उसे सुधारने के लिए पछतावा करते हैं, पश्चाताप में जलते रहते हैं कि नहीं भाई ये मैंने बुरा कर दिया है, ये अच्छा कार्य नहीं कहा, तो उन्हें बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा चेताने की ज़रूरत नहीं होती। अर्थात बाहर के व्यक्ति उसे कुछ भी कहे, बुरा भी भले, तो वो खुद ही उसमें पश्चाताप करता रहता है, तो उसको दूसरे की बोली हुई बातें बुरी नहीं लगती। आगे कवि कहते हैं, जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। कवि कहती है कि जो व्यक्ति जितनी अधिक ऊंचाई उड़ना चाहता है, जो जितना काम करता है उसे वो व्यक्ति उतना थकता भी है, उसे उतनी भारी थकान भी होती है। बोलता कम जो देखता ज़्यादा, आँख उसकी ज़ुबान होती है। जो व्यक्ति कम बोलता है पर देखता परखता अधिक है, अधिक अपनी बुद्धि का उपयोग करता है, तो उसकी आँख ज़ुबान का क्या करती है, काम करती है, तो उसकी आँखों में उसका अनुभव उसे दिखाई देता है। बस हथेली ही हमारी हमको धूप में सायबान होती है। बस हथेली ही हमारी हमको धूप में सायबान होती है। तो कवि कहते हैं कि जब हम कड़ी धूप में चलते रहते हैं और उस समय हमारी हथेली से क्या होती है, हमें छाया प्राप्त होती है। अर्थात जब हम सूरज के सामने एकदम खड़े होते हैं, रोशनी हमारे आँखों पे आती है, तो हम क्या करते हैं, हथेली को सामने कर देते हैं। तो उसी प्रकार जब हमारी परेशानियाँ मुश्किलें में हम जब फंसे होते हैं, तो हम स्वयं ही उसका हल ढूंढना चाहते हैं और ढूंढना होता है, और इसे हमारी कोई मदद नहीं करता, इससे हमें खुद हल ढूंढना चाहिए। एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी वो बयान होती है। एक गूंगा जब एक बहरे से बात कर सके तो वही ज़िंदगी है। अगर वो बहरा कभी गूंगे से बात कर सकता है क्या? नहीं। तो अगर कर सके तो वो क्या है, वो ज़िंदगी है सच में। तीर जाता है दूर तक, उसका कान तक जो कमान होती है। कवि कहते हैं कि जो धनुधारी या जो कान तक कमान को खींचता है, उसका तीर उतना दूर जाता है। अर्थात व्यक्ति अगर अपना लक्ष्य साध ले तो उसे जितना ऊंचा उसे अपना लक्ष्य लगता है, उसकी उपलब्धि भी उतनी अधिक ही उसे प्राप्त होती है, उसे सफलता भी उतनी अधिक प्राप्त होती है। खुशबू देती है एक शायर की ज़िंदगी धूपदान होती है। खुशबू देती है एक शायर की ज़िंदगी क्या होती है, धूपदान होती है। तो एक शायर जो होता है उसकी ज़िंदगी क्या होती है, एक धूपदान के समान होती है। जिस प्रकार धूपदान में जलता हुआ जो द्रव्य होता है या उसमें का जो पदार्थ होता है, वो जलकर क्या करता है, अपनी सुगंध से वातावरण को क्या करता है, सुगंधित करता है, सुवासित करता है। उसी प्रकार शायर की प्रसिद्धि भी चारों ओर फैल जाती है, उसे फैलाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस प्रकार से जो आपकी ये कविता है उड़ान, ये समाप्त होती है। इसके शब्दार्थ और इस कविता को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।